गुड मॉर्निंग। कैश फ्लो के सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2 में आपके बीच में लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा, एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है, बीबीए में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीकॉम में भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक और सम आपके बीच में लाया जाए ताकि कॉन्सेप्ट की क्या हो, क्लियरिटी हो। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कैशियो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। देखिए फिगर ध्यान दीजिए, सेल्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से सुनिए। सेल्स वैल्यू ₹4000 और बाहर दिया है 2000। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट गलती से 2000 ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। वहाँ लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000, इसका मतलब कॉस्ट कितनी है 2 और प्रॉफिट कितना है 2, इसीलिए उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है 4000। तो आपको ये बात समझ के रखना पड़ेगी कि 2000 प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली कॉस्ट कितनी होगी फिर 2000, तभी तो उसकी सेल्स वैल्यू कितनी हुई 4000 रुपये हुई। क्लोजिंग स्टॉक, आगे बढ़ते चलते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सब ऑपरेटिंग है, ये अमोर्टाइज होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फंड फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स ऐड होगा, जनरल रिजर्व ऐड होगा, नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ें। बैलेंस शीट एज यूजुअल जो हमेशा देता है वो दे रखी है उसने, देखिए ध्यान से, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ आता है। अब हम, हाँ, ये एग्जाम में बैलेंस शीट बनी हुई है। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहें तो आप ऊपर लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इनडायरेक्ट मेथड। नाउ स्टार्ट। रिटेन अर्निंग, घर का पैसा कितना है 12600। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना लेके आए 5000। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कितना हुआ 17600। अब आपको नॉन कैश खर्चे जोड़ने हैं। डेप्रिसिएशन 5000, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन 3000, इनकम टैक्स पहले घटेगा और फिर जोड़ेगा। इनकम टैक्स कितना जोड़ रहा है 6000। इस तरीके से आपने 6000 जोड़ा। और चूंकि ये कौन सा सवाल कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट है वो लेस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इसलिए क्या हो रही है, लेस हो रही है। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हमारे हाथ में आता है फिगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 29600। ये पहला ऑपरेशन हुआ। अब इसमें हम क्या एक्टिविटी करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज होने पर क्या होगा, हमारा जो कैश है वो कम होगा और वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने पर कैश बढ़ता है। देखिए डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कम हुए मतलब करंट एसेट्स कम हुई, तो क्या हो गया सोर्स। और इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बढ़ गए, वो भी हमारा क्या हो गया सोर्स, लेकिन उल्टा हो गया। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब हमारे क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हो गए। इस पूरी एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक लाइन समझ में आएगी कि अगर करंट एसेट्स का आप पेमेंट करंट एसेट्स आपकी बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है कि आपने कहीं ना कहीं पैसा डिप्लॉय किया है। जैसे स्टॉक 5000 से 7000 हो रहा है तो 2000 से कैश क्या होगा, माइनस होगा। और अगर स्टॉक कम हो रहा है, 7000 का 5000 हो रहा है, तो वो क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो ये मूवमेंट होगा। ऐसा करने पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा 29300। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, इनकम टैक्स जो था वो ऐड हुआ था, अब वो वापस क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। और आपकी पहली एक्टिविटी आंखों के सामने है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आइटम नंबर 1। अब हम जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आता है, जो भी हम मशीन बेचते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी। अब ये परचेज ऑफ मशीनरी कैसे आई, इसको मैं सिखा देता हूँ आपको। इसी स्लाइड में मैंने सम किया है, लास्ट में चलिए, आप सबसे आखिरी में चलिए। ये मशीनरी अकाउंट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था 21000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 55600, डेप्रिसिएशन सवाल में कितना दे रखा है 5000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है 39600 सॉरी 39600। ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। जाइए ऊपर और आपको 39600 का एक फिगर दिखाई देगा, देखिए आप, और ऊपर जाइए, यस 39600 परचेस ऑफ मशीनरी। तो इस तरीके से सेकंड एक्टिविटी आ जाएगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हो गई, 2। और आखिरी में है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें सिंपल है, इशू ऑफ डिबेंचर। सर कैसे आया, ऊपर चलिए, सवाल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए डिबेंचर्स के फिगर दिए हुए हैं। डिबेंचर का फिगर जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 10000 से कितना हो गया 27000। ऑब्वियस बात है, कितना डिफरेंस हो गया 17। इस तरीके से जब आप बैलेंस शीट को आराम से कंपेयर करेंगे तो आपको सारे फंड्स के मूवमेंट्स दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते चलिए थोड़ा और आगे। ये आ गई आपका डिबेंचर, कितना रुपए, इशू ऑफ डिबेंचर 14000, नेट इंक्रीज इन कैश
फिर उसके बाद फिगर आ गया 1700, फिर तीनों का टोटल लगा दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग का 5000 और आखिरी में हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 6700। आप ध्यान दीजिएगा ये आंसर रिकंसाइल होगा। रिकंसाइल कैसे होगा? ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, ये बैलेंस जो हमें कहाँ मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों की जोड़ प्लस ओपनिंग बैलेंस मिलके किसके बराबर होगा? क्लोजिंग। रिपीट करता हूं, ये नेट इंक्रीज कौन सा है? पहली एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, तीनों का टोटल है वो कितना आया? 1700। ओपनिंग कितना था? 5000। 1700 में 5000 जोड़ा तो कितना बचा? 6700। इसको आखिरी में मैंने रिकंसाइल भी किया आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक में कितना बैलेंस था? 5000 और आखिरी में कितना बचा? 6600। और यही हमारे सवाल का आंसर है। इसको क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लें आप तो बैलेंस शीट देखिएगा दोनों, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश शुड बी रिकंसाइल्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अगर वो मिल रहा है तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसको जो मैंने किया है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। वैसे डायरेक्ट मेथड भी परमिटेड है, पर एज पर द लॉ लिस्टेड कंपनी को इनडायरेक्ट मेथड ही परमिजिबल होती है, तो मैंने वही सवाल आपके बीच में शेयर किया। आई होप ये काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।